नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। विधान परिषद की कार्रवाई से पहले विपक्ष ने किया हंगामा, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार विधानसभा में विपक्ष का विरोध, कांग्रेस विधायकों ने कोटिका में किया हंगामा, कहा केंद्र ने बिहार को थमाया झुंझुना। बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टियों का हंगामा, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बताया अशोभनीय, कहा विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे को उच्च न्यायालय में किया निरस्त। पटना में यूथ कांग्रेस के कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन, विधानसभा मार्च निकाल रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, हल्का बल प्रयोग करते हुए चलाई लाठियां। जमशेदपुर में मनरेगा कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, स्थायीकरण समेत कई सूत्री मांगों को लेकर रोष, वादा निभाओ स्थायी करो के लगाए नारे। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष के सभी विधान पार्षदों ने जबरदस्त हंगामा किया। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को जो बजट दिया है वो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए दिया गया है। बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में बिहार के लिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के लिए सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे, तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है, गरीबों यहाँ ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। यहाँ कौन सी है? न कारखाना न फैक्ट्री है, यहाँ बालू और पानी है, और क्या है? कल कारखाना लगाना चाहिए यहाँ बिहार में, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, जिससे वो पुल गिर गया, कैसा ही काम हो रहा है? कौन सुविधा बना रहा है? कब टेंडर हुआ? यार लोग नहीं पकड़ा है, पुलिस पकड़ रहा है। कब ये टेंडर हुआ? किसके समय टेंडर हुआ? कौन बनवाया? ये सब आप लोग को पूछना चाहिए था। आप लोग तो पूछते नहीं है, खाली सीधे लालू यादव तेजस्वी के नाम देते हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आज तीसरे दिन शुरू से ही हंगामा नजर आया है। कांग्रेस विधायकों ने हाथ में झाल और तख्ती लेकर बिहार विधानसभा के बाहर कोटिका में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा कि केंद्र ने बिहार को झुंझुना थमा दिया है। कल था हम लोग झुनझुना बजाए, हम लोगों ने झुनझुना बजाया था और आज झाल बजा रहे हैं। कल झुनझुना बजाने का मकसद ये था कि सरकार से उम्मीद थी कि हम लोग को विशेष राज्य के दर्जा मिलेगा, और अब झाल जो है हम लोग 5 बरस ये झाल बजाते रहेंगे कि अब जो है सरकार जो है इसको हम लोग को अब 5 साल जो है हम लोग बिहार सरकार ऐसे झाल बजाते रहेगी और कहेगी कि हमको तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। मिला एक्सप्रेस वे, जिस पर न रोजगार है, ना उस पर जो है फैक्ट्री आएगी, ना हमको जो है टैक्स में रियायतें मिलेगा। तो हम इसलिए सरकार को कान तक ये झाल बजा के कहना है कि आप अब झाल बजाते रहिए और केंद्र सरकार आपसे झाल बजवाते रहे। बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टियों की ओर से जिस तरह से हंगामा किया गया, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आज जो भी सदन में हुआ वो काफी अशोभनीय था। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे को उठा रहा था, जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है और उसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। जो भी सदन में हुआ वह सच पूछते हैं तो काफी अशोभनीय है। अशोभनीय इस माने में है कि आज जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था, जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको लागू कि विपक्ष तो स्वयं साक्षी है कि ये बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही
जातीय गणना कराई गई और उससे जो आंकड़े मिले उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और आरक्षण की सीमा सिर्फ बढ़ाई नहीं गई, उसकी बजावता अधिसूचना करके उसे लागू भी कर दिया गया। प्रेस क्लब में आज कांग्रेस पार्टी ओबीसी मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने की है। मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और यही बात हमारे नेता राहुल गांधी भी दोहराते हैं। हम सभी लोग जातिगत जनगणना के पक्षधर में हैं और साथ ही सांख्यिकी विभाग आकलन करती है, लेकिन इस बार के बजट में झारखंड का अवहेलना किया गया। जब इस प्रदेश में हमारी हिस्सेदारी है तो हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। इस प्रदेश का 1,25,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में केंद्र सरकार के पास बकाया है, लेकिन दिया नहीं जा रहा। आज ओबीसी वर्ग की बैठक हुई है। जो भी कमियां खामियां हैं इसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ओबीसी समाज को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, इस पर मंथन किया गया है। अभी हमारा जो है पिछड़े वर्ग का ओबीसी की बैठक चल रही है। हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब जी के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। अभी फिर हमारा SC/ST का भी बैठक होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो भी कमी खामियां हैं और जो मुख्यधारा में अभी तक लोग नहीं हैं, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए और लाकर किस तरीके से सामाजिक उत्थान किया जाए, राष्ट्रीय उत्थान किया जाए, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। मैंने तो दोनों ही बात बोल दिया, तो आपको तो मैंने एक ही तीर से तो दोनों निशाना कर दिया। केंद्र का बजट भी बता दिया, हमारा उद्देश्य भी बता दिया, हमारे संगठन की बात बता दी कि संगठन जो है, अरे भाई 52% ओबीसी का यहाँ जनसंख्या है और इसीलिए बैठक का आयोजन भी। ओबीसी विभाग की बैठक के बाद कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको जो टास्क दिया गया उसी से संबंधित बैठक हो रही है। यूथ कांग्रेस का 100 दिन का अभियान आज से शुरू हुआ है। ओबीसी मोर्चा पूरे राज्य के लिए 5 अगस्त से 20 अगस्त तक विशेष अभियान चलाएगा। प्रभारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में मन की बात नहीं बल्कि जन की बात होती है, इसलिए जनता की प्रतिक्रिया को जानने के लिए अलग अलग मोर्चे के साथ बैठक हो रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि सभी वर्ग के लोगों को हर जिले से बुलाया गया है। राहुल गांधी की पीड़ा है कि ओबीसी समाज उपेक्षित है। आने वाले समय में इस बैठक से बेहतर परिणाम आएंगे। नहीं, हम लोग इस सवाल पर गंभीर हैं। ये जो जेबीकेएस का सवाल आपने उठाया, चूंकि जो मामला हम लोगों ने छोड़ दिया था, जेएमएम ने छोड़ दिया था, उस मामला को लेकर वो आगे बढ़ रहा है और आने वाला पीढ़ी, युवा पीढ़ी इसको बड़ा पसंद कर रहा है। इसलिए इसको बेसमत बनाइए। ये पानी का बुलबुला की तरह आया है, उस तरह से चला जाएगा और अंततः सारे लोग जुड़ेंगे इधर, और उसी का प्रयास नहीं, हम लोग उसका पहल किए हुए हैं और ईमानदारी से पहल किया है। और कांग्रेस के नेता भी पहल किए हुए हैं। राहुल गांधी आदरणीय हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी पहल किया है और हम एक कांग्रेस के लोग पहल किए हुए इस पर कि ये जो बिखराव हो रहा है, ये बिखराव ना हो। कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यूज, क्योंकि जिनको जो टास्क दिया गया है पब्लिक आउटरीच का, उसमें कहां तक वो पहुंचे, क्या सामने से इश्यूज आ रहे हैं, क्या सरकार की सफलताओं को लेकर कितनी % सेटिस्फैक्शन है। एक इंटरनल रिव्यू है जिसमें आज सुबह ही हमने पहले कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग ली और उसके बाद यूथ कांग्रेस का एक अभियान 100 दिन का जो शुरू हुआ है आज से, उसका लॉन्चिंग किया। और अभी आपने देखा 2-2.5 घंटे जो ओबीसी मोर्चा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसके तमाम झारखंड भर के जो भी सम्मानित ओबीसी तमाम वर्गों के लीडर थे, उनके साथ डिटेल ग्राउंड सिचुएशन को लेकर डिस्कशन हुआ और कुछ अच्छे सुझाव। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेमंत
हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी विधायक का बिगड़ैल बोल सामने आया है। मुख्यमंत्री को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं का आरक्षण सबसे अधिक हमारी ही सरकार ने दिया है। इस पर भाई वीरेंद्र ने भी क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। हमारी मांग थी कि आरक्षण का दायरा आप महागठबंधन की सरकार में हुआ था, उसको 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए और 9वीं अनुसूची में शामिल करके तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी मांग यही थी माननीय मुख्यमंत्री से। तो पता नहीं मुख्यमंत्री भी पलटी मार हो गए हैं। आज बोलते कुछ है, कल बोलते कुछ है, परसों बोलते कुछ है। पता नहीं इनको भी थोड़ा सा एगो घाव होता है, लस्सी लग जाता है ना, तो बीजेपी वाला लस्सी लग गया है इनको। ये भी पलटी मार दे रहे हैं। और इन्होंने इनके नेतृत्व में ही हुआ था, तेजस्वी यादव और इनके नेतृत्व में ही आरक्षण का दायरा बढ़ा था, जातीय गणना जो हुआ था उसके आधार पर, और उसी को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग ने मांग किया है। कोई गलत तो नहीं। की चर्चा चल रही, सीएम ने कहा कि महिला के प्रेमी है माननीय मुख्यमंत्री, महिला का प्रेमी है, महिला के बारे में सब तरह का बात बताते हैं। बिरसा विकास समिति के संरक्षक और पूर्व मंत्री राजा पीटर ने बूरू में प्रेस को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि तमड़ विधानसभा में पिछले 10 सालों से विकास कार्य नहीं हुए हैं। नहर क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले जर्जर सड़क अब तक नहीं बनी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले 6 महीने से वे लगातार क्षेत्र का दौरा करने के दौरान ग्रामीणों का हाल भी जान रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण समस्याओं से घिरे हुए हैं। साथ ही ये भी कहा कि आगे बिरसा विकास समिति के बैनर तले जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री राजा पीटर ने रोशन महतो को बिरसा विकास समिति तामड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना पातसाडी, बघई, मऊआडी, कहने का तात्पर्य ये है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जल का मीनार तो बना, नल भी घर घर तक लग गया, पाइपलाइन भी बिछा दी गई। कहीं पर मीनार में जल चल रहा है लेकिन घर तक उस जल का निकासी नहीं हो पा रहा। कितनी जगह में ऐसा है कि कार्य तो कर दिया गया है लेकिन उसे प्रारंभ नहीं किया गया। प्रारंभ नहीं करने के पीछे आखिर क्या कारण है, सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए और स्थानीय विधायक महोदय को भी इस संदर्भ में। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन ने चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों के द्वारा अब तक के किए गए कार्यों और आगामी कार्यों के बारे में जानकारी भी दी, दिशा निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा समिति के सभापति ने कहा कि भवन और आवास से संबंधित मामलों में पदाधिकारी से जानकारी ली गई है। विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई ताकि इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा
जिला सहित जिले के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य जो मुद्दा है वो आवास एवं भवन निर्माण से जो अलग अलग प्रश्न विधानसभा में उठाए गए उससे संबंधित है और सभी पदाधिकारी से हम लोग प्रश्न पूछे और उसका उत्तर मिला। कुछ का प्रतिवेदन अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसको आवास समिति में भेजने का निर्देश दिया गया है। इसमें अगवा आवास का भी मामला था। कुछ स्कूल है जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं है या शौचालय नहीं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा जामताड़ा पहुंची हैं, जहां उन्होंने जिले के कई स्थानों पर आदिवासी छात्रावास समेत अन्य स्थानों पर दौरा किया। इसके बाद डॉक्टर आशा लाकड़ा ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में उपायुक्त कुमुद सहाय, एसपी एनिमेश नैथानी और जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन को अपने निरीक्षण के दौरान मिली समस्याओं को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया है। हरिया से भी बात किए, संतालियों से भी बात की, अपना नाम बोलने में हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने बता नहीं पा रहे हैं किसका कितना कितना जमीन चला गया। उदाहरण के लिए मैं साहेबगंज का बता सकती हूँ, यही क्या बोलते बरहेट का ही 12 एकड़ भूमि जहाँ उनका जहर स्थान था उसमें कब्रिस्तान बना लिया गया। कब्रिस्तान बनाने के लिए तैयारी था, 28 लाख का योजना भी सैंक्शन था। तुरंत हमने उसको डिलीट करने के लिए बोला है तो तुरंत हुआ। उसी तरह से गोचर का भूमि है, गोचर में तो कोई निर्माण या सेल नहीं हो सकता है। वहाँ मस्जिद बन गए हैं, उसको भी आयोग ने संज्ञान में लिया है। वो तुरंत केस होकर के फिर वो नोटिस आएगा, उसका जवाब वहाँ का जिला प्रशासन को। राजधानी पटना में यूथ कांग्रेस ने अपराध, विशेष राज्य आदि मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा मार्च निकाला जा रहा था। इसे बोरिंग कैनाल रोड के पंचमुखी मंदिर से शुरू होकर विधानसभा तक जाना था। इसी बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बोरिंग रोड चौराहे पर बैरिकेड्स कर रोक दिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां चलाई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें पटना से हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस ने अपराध और विशेष राज्य आदि मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा मार्च निकाला गया, जिसे बोरिंग कैनाल रोड के पंचमुखी मंदिर से शुरू होकर विधानसभा तक जाना था। और इसी बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बोरिंग रोड चौराहे पर बैरिकेड्स कर रोक दिया है और प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां चलाई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल कांग्रेस यूथ ने अपराध विशेष राज्य मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है। पटना में यूथ कांग्रेस ने
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आज दिन भर प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला, विस्तार में बताएं। जी देखिए, मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जो है कई मुद्दों को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं जी सड़कों पे है और विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में आज यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है पटना बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। विशेष तौर पे आप देखेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष लगातार जो है हमलावर है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। पिछले दिनों जिस तरह का विशेष राज्य का मुद्दा गरमाया था, उधर से केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो कल बजट आया, बजट में विशेष पैकेज बिहार को दिया गया। तकरीबन 58,900 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया। साथ ही 27,000 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिए गए। पर्यटन के विकास के लिए भी कई राशियां दी गई। इसके बावजूद भी जो विपक्षी नेता हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार में गए हैं तो विशेष राज्य का जो मुद्दा है उसको भूल गए हैं और विशेष पैकेज पे ही संतुष्ट हो गए हैं। नीतीश कुमार को इसको लेके इस्तीफा दे देना चाहिए और लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। कल भी सदन के अंदर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार प्रदर्शन कर रही थी और आज यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं पटना के शराकत आश्रम से निकले, लेकिन रास्ते में ही उनको उनपे जम के अभिषेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले जमशेदपुर मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वादा निभाओ स्थायी करो के नारे के साथ में पूरे राज्य भर में मनरेगा कर्मी हड़ताल कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पूर्वी सिंहभूम जिले के भी मनरेगा कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। बीते 2 जुलाई को अपनी कई मांगों और स्थायीकरण को लेकर पूरे राज्य भर के मनरेगा कर्मचारी रांची के मोराबादी मैदान से राजभवन तक पदयात्रा किए थे और ताकि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाए, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई भी पहल नहीं की गई है। हम लोग मनरेगा कर्मचारी संघ से कम से कम विगत 16 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है स्थायीकरण, क्योंकि हम लोग बहुत अल्पा मानदेय में काम करते हैं, इसलिए हम लोग को परिवार के भरण पोषण करना बहुत दयनीय स्थिति में है हम लोग। दूसरी बात है कि सरकार की जो भी हम लोग को काम दिया जाता है पूरा निष्ठा से काम करते हैं और हमारे माननीय हेमंत सोरेन ने भी वादा किया था कि इलेक्शन से पहले वादा किया था, जब सत्ता में नहीं थे वो वादा किया था कि जैसे भी हम सत्ता में आएंगे 1 साल के अंदर आपको स्थायी नौकरी देंगे, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बावजूद भी हम लोग को अभी तक वादा नहीं पूरा किए, जिसके चलते आज हम लोग वादा निभाओ कार्य। बोकारो जिले में कानून का पालन नहीं करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर उपायुक्त के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत चास के सिटी केयर हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर से हुई, जहां पर छापेमारी करने के दौरान भारी गड़बड़ी प्रकाश में आई है। इस संबंध में चास एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि यहां पर गड़बड़ी पाई गई है, आगे जांच कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त महोदया जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है पीसीपीएनडीटी के तहत, उनके द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया है और उसी जांच टीम के साथ सिटी केयर हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए उपस्थित हुआ हूं और निरीक्षण के दौरान कुछ आधार ऐसे मिले हैं जिसके बारे में विवरण बाद में बताया जा सकता है जांच पूरी होने के बाद, जिससे कि यह डाउट होता है कि पीसीपीएनडीटी और दूसरे अन्य विधि द्वारा स्थापित जो कानून है उसका अनुपालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसा नेक्सस प्रतीत होता है, बट जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं। क्या नेक्सस लग रहा है सर, जैसे आपको? ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राउंड लेवल पे भी इनके नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पे अगर ऐसा अवैधानिक चीज कुछ मिलता है जिससे स्पष्ट हो जाए तो वो उनका नेटवर्क है कि वो यहाँ पे लेकर के पेशेंट। पाकुड़ जिले के नवीनगर गांव और जिकरहट्टी के नयापाड़ा गांव के लोगों के बीच में जमीन विवाद को लेकर बुधवार को जमकर बमबारी हुई। हालांकि घटना में जान माल का कोई भी नुकसान
होने की कोई भी सूचना नहीं है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही माल पहाड़ी ओपी सहित आसपास के कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही दोनों गुटों के लोग जो हैं वो फरार हो गए और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद भी दलबल के साथ में नवीनगर पहुंचे। इलाके में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस के पहुंचते ही उपद्रव विभाग खड़े हुए। इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस गांव के कैंप कर रही है और दोषियों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। एक्चुअली में विगत करीब 20-25 दिनों से ये जिकरहट्टी के ग्रामीणों के बीच एक जमीन का टुकड़ा है जो पत्थरघट्टा चेकपोस्ट के आसपास है, उसका विवाद चल रहा है। विगत दिनों उसमें जो है लोग आपस में पंचायत भी किए थे और आधा जमीन बांट लिए थे, लेकिन लगता है अभी ये मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। इसी वजह से रात से भी जो है मारपीट और जो आप लोग बता रहे थे कि बमबाजी की घटनाएं घटी है, पिछली बार भी घटी थी, तो दोनों पक्ष पे जो विस्फोटक और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बार भी जो है काफी लोगों पे, दोनों पक्ष के काफी लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त जो कार्रवाई संभव है पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। औरंगाबाद में लहरा रहे फिलिस्तीन झंडे का वीडियो वायरल हो रहा। मुहर्रम के दौरान जुलूस में बिहार के कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें भी सामने आई, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन इन दिनों थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक 2 मंजिला भवन पर फिलिस्तीनी झंडा लहराया जा रहा। ये वायरल वीडियो मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खिरियावा के मानव घाट जाने वाली सड़क के इमली टोला का बताया जा रहा। हालांकि साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।